नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। चिराग पासवान और चिराग पासवान की मां पर लगातार बयानबाजी जारी है और इतना ही नहीं, कई निजी मामलों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चिराग पासवान की मां रीना पासवान को लेकर आरजेडी की सभा में अभद्र टिप्पणी और फिर राजद की नेत्री की तरफ से कई खुलासे भी किए जाने वाले बयान दिए गए हैं, लेकिन यह बात जीतन राम मांझी को नागवार गुजरा। जीतन राम मांझी भरी सभा में इस घटना को सुनकर भड़क उठे और फिर उसके बाद आरजेडी को बुरी तरीके से घेरे भी। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जनसभा में हुई गाली कांड पर बुरी तरह भड़क उठे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मंच से ही लोगों से अपील कर डाले। क्या कुछ जीतन राम मांझी ने कहा है, आपको विस्तार से बताते हैं और पूरे मामले पर क्या कुछ गर्माहट नजर आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जीतन राम मांझी ने सभा में कहा है कि स्वाभिमान का बदला आपको लेना होगा और स्वाभिमान का बदला आप 26 तारीख को लीजिएगा। आखिर उन लोगों को भी पता चले कि एसटी जाति के लोगों का अपमान करना कितना भारी पड़ सकता है। पहले हम गरीबों को कोई नहीं देखने वाला था, अब हम गरीबों को देखने वाला नरेंद्र मोदी है। कोई ऋषि देव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, आप भी देखे हैं, लेकिन एक दलित ऋषि देव को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। लालटेन से कभी मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो सकता है, यह सवाल पूछा गया है। मांझी ने आगे कहा है कि जो गाली गलौज करता है उसे गाली नहीं देना है, उसे वोट का चोट देकर बदला लेना है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी ने अंबेडकर के बारे में बोला तो हमको बहुत बुरा लगा। अंबेडकर के परिवार पर कितने केस हुए हैं? एक भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार पर केस हुआ है, ये तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया गया। यहां तक जीतन राम मांझी ने नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में कई बातें कह गए। पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। खुद पहले आपको बता दें कि पहले मतदान यानी कि पहले चरण का मतदान करना है, उसके बाद जैसे हुआ उसके बाद दोबारा से यानी दूसरे चरण का मतदान उसी तरीके से करना है, लेकिन भारी संख्या में करना है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि पहले जलपान करना है, उसके बाद मतदान देना है। वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने भी कहा है कि हम लोग विरासत से निकलकर नहीं आए हैं, गरीबों को लूटने वाला कौन था आप लोग जानते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी संबोधित किया। प्रथम चरण के वोटिंग में गया सीट पर कम वोटिंग को लेकर एक निजी चैनल से बातचीत में एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी का दर्द छलक उठा। जी आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने गया में कम वोटिंग होने को लेकर चिंता जताई थी। वहीं पर संवाददाता से बातचीत में काफी उतरे हुए चेहरे से जीतन राम मांझी ने कहा कि आयोग यानी कि इन तमाम बातों को देखते हुए आयोग के अधिकारियों को इस बात को लेकर चिंता जाहिर करनी चाहिए। वहीं पर उन्होंने जमकर फटकारा भी। उन्होंने पीएम मोदी की बातों को कोट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, इन अधिकारियों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। जीतन राम मांझी ने कम वोटिंग से टेंशन में दिखे, हालांकि उन्होंने थोड़ी चिंता की, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, यहां तक उन्होंने कहा भी। सूचना मिल रही है कि पर्ची नहीं बांटी गई और कम पर्ची बांटी गई, इसलिए लोगों को वोट देने में विलंब हुआ। मांझी ने कहा कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने वोटिंग पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी एनडीए के सपोर्ट में बचे हुए सीटों पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, खासा मैदान में तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी ने काफी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने खुले मंच पर, जहां तक आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान का अपमान हुआ, इस अपमान का बदला जनता को लेना ही पड़ेगा, ये जीतन राम मांझी ने अपील करते हुए जनता से कहा है। हालांकि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि अभी तक वह गाली कांड को नहीं भूल पाए हैं, लेकिन फिर से एक और हमला चिराग पासवान पर किया गया। इसके बाद एनडीए फुल सपोर्ट में चिराग पासवान के लिए मैदान में खड़ी है, सामने तक आई है।
वहीं जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकार पर आग बबूला हुए जीतन राम मांझी ने चुनाव को लेकर कहा कि मरने तक का फुर्सत नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।